हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम साइकोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। जेबीटी टेट का जो 24 जुलाई को कंडक्ट कराया गया है, यानी कि आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्रमुख संस्था है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन? तो सोशलाइजेशन की प्राथमिक एजेंसी जो है वो परिवार है, क्योंकि परिवार से ही बच्चा सीखना शुरू करता है, सोशलाइजेशन उसकी शुरू होती है। तो परिवार सबसे पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? यानी कि इसकी मेंटल एज हमने कैलकुलेट करनी है, जिसकी एज 16 वर्ष दी गई है और उसका आईक्यू जो 75 आ रहा है। तो उसकी मेंटल एज का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होना था इसमें। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से 12 कैलकुलेट करके इसमें 12 वर्ष इसका उत्तर आएगा, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का गुण होता है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का गुण क्या होता है? सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कॉमन सेंस का अधिक यूज़ करते हैं। बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर में बिलीव रखते हैं। हैविंग टेंडेंसी इन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, टेंडेंसी होती है उनकी मौलिक चिंतन में प्रवृत्ति होती है। ऑल ऑफ दी अबव, तो इनमें से जो सारे उत्तर थे ये सारे सही थे, तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव यानी डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं चार तार्किक चिंतन से है? जैसा कि आपको पता ही है कि चार जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में अपने जो चार अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर पहली, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में जानने तो लग जाता है अमूर्त वस्तुओं पर, उनमें जो है तार्किकता और एक मतलब जैसे जैसे इनको एक स्थिरता नहीं होती, यानी कि एक क्रमबद्ध नहीं होता ज्ञान। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि औपचारिकता में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये क्रमबद्ध और तार्किक चिंतन इसमें डेवलप हो जाता है, तो इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस ईयर टेट क्वेश्चन के एग्जाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? तो इनमें से रचनात्मक केवल रचनात्मक ही नहीं होगा, योगात्मक, न रचनात्मक न योगात्मक। तो इनमें से दोनों रचनात्मक आकलन तथा योगात्मक आकलन, यानी कि इसमें दोनों आएंगे, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। बोथ फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, तो दोनों इसमें आएगा। जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होती है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन आया था यहाँ से, पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात किसने की थी सबसे पहले? तो जॉन डीवी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, जॉन डीवी। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हु प्रोपोंडेड द किंडरगार्टन मेथड? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो किंडरगार्टन जो मेथड है ये फ्रोबेल ने दिया है, फेडरिक फ्रोबेल, तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो जो सीखने की सामग्री के में विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने यूज़ किया था सिलेबस एज अ लर्निंग, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, विलियम जेम्स। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो 1916 में भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, 1916 ईस्वी में, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तथा एक समय में ही उसकी संतुष्टि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक समय में ही दो जो है विरोधी प्रेरणाएं जो उत्पन्न हो जाएं और एक ही समय में उनकी संतुष्टि हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व और प्रेरणा। यार इसमें बी सही उत्तर लगता है मुझे, बी, तो इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा, बी। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान विकास का सिद्धांत किसने दिया? यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन ने दी, जिसके 8 स्टेप्स इन्होंने दिए थे साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी के
सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया 8 स्टेजेस में दी थी इन्होंने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस? तो ये दिया था थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, थर्नडाइक के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? तो आपने पता होगा कि रोसस परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व परीक्षण है। 16 PF प्रश्नावली या क्वेश्चनियर जो है ये भी व्यक्तिगत परीक्षण है। TATB परीक्षण है। बिने साइमन स्केल जो है ये व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिने साइमन स्केल। ये IQ जो नापने का इसका जो स्केल था बुद्धि लब्धि का, ठीक है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास अनुवांशिकता व खालिस्तान की अंतःक्रिया का परिणाम है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश इंटीग्रेशन बिटवीन हर। तो यहाँ इंग्लिश में थोड़ा मिसिंग ही है, तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें किसका रहता है अनुवांशिकता में, किसकी अंतःक्रिया का परिणाम है? अनुवांशिकता वो यानी कि एक तो हेरिडिटी होता है और एक एनवायरनमेंट का फैक्टर रहता है। तो इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा, एनवायरनमेंट, डी मैं भी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं वो सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं। द लर्नर लर्निंग एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। ये किसके मेन एस्पेक्ट बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के। आपने स्कोप एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप भी पढ़े होंगे जिसमें, तो इसमें होता है स्टूडेंट्स, लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग सिचुएशंस। तो ये इसके स्कोप थे, तो ये इसके पहलू हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यस, विज्ञान एक प्रक्रिया, विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो जो प्रयोग है ये कैसी विधि है? तो ये क्या है? ये हाइपोथेसिस की है एक विधि है, जिस प्रयोग में हम एक प्रयोग करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस अपने माइंड में बना लेते हैं और उसी पे हम प्रयोग करते हैं। तो ये किसकी विधि है? परिणाम तो उसके बाद मिलता है, प्रयोग के बाद में मिलता है, ये तो उसके बाद का रिजल्ट बाद में मिलता है। तो पहले तो परिकल्पना होती है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा परिकल्पना। जीन प्याजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? जीन प्याजे का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रयोग करती है। वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें सही हो जाएगा, क्या पूछा इन्होंने कि एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार कार्य करती है। तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि यहाँ बोला गया है कि विभिन्न कार्यों का प्रयोग करती है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया था उसको यहाँ इंप्लीमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है? जैसे कोई कार्य हो रहा है, व्यवहारों को घटित तो उसकी जो है वैसे ही उसी क्रम में लिख रहा है, तो उसे नरेशन कहा जाता है। नरेटिव यानी विवरणात्मक कथाएं। 24 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। तो इसके कहते हैं कैसे परिवर्तन होते हैं? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट, यानी कि स्थायी परिवर्तन होते हैं
जब आप कोई चीज़ सीख लेते हो, लर्निंग से आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाती है, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, तो जो लर्निंग रहती है वो स्थायी हो जाती है, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा परमानेंट, यानी कि स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? किसी बच्चे का, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी शिक्षा का सर्वांगीण विकास। बौद्धिक विकास, पढ़ना लिखना, आजीविका, ये सारे जो है सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है सर्वांगीण विकास है। सबसे पहले मोटिव होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास में ये सारे बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारे विकास सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो सर्वांगीण विकास का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। अचीवमेंट, रिलेशंस आर द काइंड ऑफ, यहाँ इंग्लिश में मिसिंग है, तो हम हिंदी में देखें। उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक हैं। ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो ये है एनवायरमेंट, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल है। उपलब्धि होती है, संबंध, शक्ति किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? ये मोटिवेट कैसे करते हैं? ये तो साइकोलॉजिकली मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। संबंध, शक्ति, उपलब्धि, तो इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, फाइनल आंसर की में ही जो है ये पता लग पाएगा इसका, बट इसमें सी और डी में से एक आंसर तो होगा ही इसमें, या तो सी होगा या डी होगा, पर ज़्यादा 75% चांसेस है कि डी हो। संवेगात्मक, इमोशनल भी हो सकता है, बट आई थिंक साइकोलॉजिकल इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग, ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ, पर मैंने गूगल पे चेक करा तो मुझे इसमें बुद्धि आ रहा है, इंटेलिजेंस, कि ये इंटेलिजेंस का परीक्षण है। वैसे मैंने इसका पहले नहीं, इस परीक्षण के बारे में मैंने नहीं सुना था, तो उसमें ए सही उत्तर जो मैंने इंटरनेट पे देखा, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत भी कहा जाता है? इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ, यानी कि आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अवधान एक प्रक्रिया है। तो अवधान कैसी प्रक्रिया है? स्थानीय, स्थायी है, अस्थायी है, या चयनात्मक है, या उपरोक्त सभी है? परमानेंट अवधान कैसी? अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, यानी चयनात्मक, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसको फाइनल आंसर की में ही जो कन्फर्म हो पाएगा, इसको आप स्टार कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ 100%। इसमें ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, इनमें से दो में से कोई एक हो सकता है, बट मैं इसमें सी भी में चयनात्मक सेलेक्टिव ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था साइकोलॉजी सेक्शन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा तो ज़रूर अपने सुझाव या अपनी जो बात है कमेंट सेक्शन में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।